अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। हे भोलेनाथ, देखो फिर से हमसे गलती हो गई। बेटा माफ कर दे। अब देखो ना, हम तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांग रहे थे, तुम्हारा बैलेंस डगमगाया और तुम गिर गई। बस इस बात को यही खत्म करते हैं माँ जी। माफ किया हमने आपको। पक्का? देखा जीजी, देखा धानी कितनी अच्छी है, उसने हमें माफ कर दिया जीजी। और इसका मतलब ध्रुव ने भी हमें माफ कर दिया। अब एक बात और, आप सब लोग सुन लीजिए। धानी हमारी पत्नी है। आज हमारा दिल खुश कर दिया। देखा धानी बचवा, आप ही ने तो कहा था, आपके पिताजी कहते थे ओकरे घर में देर है अंधेर नहीं है। यहीं पर आके मुहावरा सिद्ध होता है। हमने कहा था भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे। आओ हमारा बचवा, आओ। जय जय राम कृष्ण हरि। पूजा बिटिया। जी पापा जी। जा यहाँ तो आइए। जी। ये हमारा ध्रुव बचवा और धानी बिटिया का आरती करवाइए। क्या कर दिया आपने हमारी पूरी बात होने नहीं दी पापा। हम यही कह रहे थे कि धानी हमारी पत्नी है, लेकिन हम इस रिश्ते को नहीं मानते। कहां हो जाता है आपको? एक पल में तोड़ा हो जाते हो, पल में भाषा हो जाते हो। अभी कुछ कह रहे थे। अभी ध्रुव बचवा होश में तो हो। पापा, धानी हमारी पत्नी है अगले 28 दिनों के लिए, लेकिन ये रिश्ता हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में। और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आंच तक नहीं आएगी। धानी, हो सके तो हमें भी माफ कर देना। गलती हमसे भी हुई है। तुम पे भरोसा ना करके तुम्हें घर से बाहर निकाला हमने। माफ करना। सुना जीजी, क्या कहा ध्रुव ने? 28 दिन तक कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब हमें 28 दिन तक ही कुछ नहीं करना है।
ठीक है रूपा, 28 दिन की बात है ना, झेल लेंगे। अरे देखो ना, इस सब चक्कर में खामखा पूजा तुम पीस गई बेटा। हाँ चलो तुम आराम करो, आओ। पापा दूध। मन शांत हो जाएगा पापा, पी लीजिए ना। अरे हमारा मन तो तब शांत होगा बहुरानी जब हमें इस बात का जवाब मिलेगा कि कौन इसका दिमाग को वर्गला रहा है, कौन इसका ब्रेन वॉश कर रहा है कि एक पल में दूसरा बात करता है। पत्नी भी है और हम रिश्ता भी नहीं मानता। ये तो हमें बात समझ में नहीं आई। कमाल की पीढ़ी है आजकल की पौध का समझ में नहीं आता। एक बात कहें आपसे पापा? कहो बचवा। आप ना ध्रुव जी से कुछ मत कहिए इन 28 दिनों तक। काहे नहीं कहें? वो गलती करेगा और हम चुपचाप देखता रहूंगा। नहीं पापा, हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि आप देखिए ना, अगर सिर्फ इन 2 दिनों में हमारे बारे में उनकी सोच बदल गई तो शायद 28 दिनों में चीजें और भी सुधर जाए। अब हमें नहीं लगता आपको उन्हें रोकना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हम कितना खुश नसीब हूं। कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ जी, हमको ऐसा बहुरानी दिया। और ये मंदबुद्धि परिवार को कब समझ में आएगा ये हम नहीं समझ पा रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि के पापा। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कमरे में देख लिया, बाथरूम में देख लिया, सृष्टि कहीं भी नहीं है। सृष्टि नहीं है? कहाँ चली गई वो? चलो बाहर चल के देखते हैं। सृष्टि, 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 वहां देखना तू। सृष्टि बेटा, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। यहाँ भी नहीं। ऊपर ऊपर छत पे। सृष्टि। भाई साहब, हाँ भाई साहब, हमने सृष्टि बिटिया को लखनऊ की बस में जाते हुए देखा। हम बाजार में थे, जैसे उसे रोकने के लिए पहुंचे तब तक बस जा चुकी थी। वो लखनऊ क्यों गई? वो जरूर ध्रुव जी से मिलने के लिए गई है वहां। अगर वो वहां पहुंच गए तो सबके सामने सच आ जाएगा।